जय श्री कृष्णा रविंद्र भाई। जय श्री कृष्णा। आजकल बहुत चर्चाएं चलती हैं कि माता गांधारी के श्राप से भगवान श्री कृष्ण का पूरा यदुवंश कुल समाप्त हो गया है। इस श्राप को मैं निरर्थक मानता हूँ, क्योंकि ईश्वर पर कोई भी श्राप फलीभूत नहीं होता है। तो इस विषय पर आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा में आप बताएं। जी, मैं आपने जो इतना सार्थक ये सवाल पूछा है, पूर्व में भी कई हमारे मित्रों ने हमसे ये सवाल किया है और आज दोबारा आपके द्वारा ये सवाल जब आया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि एक भ्रांति हमारे समाज में फैली हुई है जो आप मुझसे कहिए गांधारी जी की श्राप की। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर गांधारी जी ने श्राप दिया था यदुवंश नाश का, तो इस पूरे विश्व में, पूरे देश के अंदर मैसूर राजघराना जो अपने वैभवता के लिए प्रसिद्ध है, तो मैसूर के यदुवंशी कहां से आए? जो बाबर दक्षिण भारत में सपना भी नहीं देख पाया जाने का, जिसके डर से वह महाराजा कृष्णदेव राय यदुवंशी कहां से आए? जिन आलाउदल ने 52 लड़ाइयां लड़ी, वे शूरवीर कहां से आए? 1857 की क्रांति में अफगानिस्तान से देश को आजाद कराने के लिए और नसीबपुर के मैदानों में अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाले रेवाड़ी के राजा तोला राम जी कहां से आए? हमारे विदिशा के ठाकुर मर्दन सिंह यदुवंशी कहां से आए? पिछड़ों को उनके हक और अधिकार दिलाने वाले बीपी मंडल कहां से आए? और वर्तमान राजनीति का केंद्र जो बने रहते हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह जी और लालू प्रसाद यादव जी कहां से आए? और करोड़ों की संख्या में जो देश में और पूरे भविष्य में निवास करने वाले ये 20 करोड़ के लगभग ये यदुवंशी कहां से आए? रामपाल जी, ये एक भ्रम है। तो इस भ्रम को, महाभारत काल की कथाओं को आप किस प्रकार से देखते हैं और उसको किस प्रकार से आप वर्णन करें? जी, मैं पहली बात तो यह है कि श्राप उसी व्यक्ति का फलीभूत होता है जो प्रकृति के साथ जिसका मेल होता है। गांधारी जी ने तपस्या तो की, लेकिन उस तपस्या और उनके त्याग के अंदर एक खोखलापन है, एक जो प्रकृति से एक तालमेल नहीं है। कैसा नहीं है कि उनका विवाह हुआ, उनके पति अंधे थे, वह चाहती तो अपने पति की आंखें बनकर पूरे प्रजा का अच्छे से पालन कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ते हुए अपनी आंखों भट्टी बांध दी। जब भीम को जहर वाली खीर पिलाई गई तो उस समय ये श्राप की देवी ने पट्टी क्यों नहीं करी? जब लाक्षागृह में कुंती सहित सभी पांडवों को जलाया गया, उन्हें मारने का षड्यंत्र किया गया, तब ये श्राप की देवी ने पट्टी क्यों नहीं खोली? जब उनकी पुत्र बधू द्रौपदी का चीरहरण पूरे राजमहल में किया गया, तब इन श्राप की देवी ने बहुत बड़ा अपराध था वो। जी। और जब अभिमन्यु को 6 महाबलियों ने घेर कर मारा, तब इन श्राप की देवी कहाँ थी? इन्होंने पट्टी क्यों नहीं खोली? और जब स्वार्थवश इनके खुद के बच्चे के प्राण संकट में देखे उन्होंने, जब इनको पता लग गया कि मेरा एक ही पुत्र दुर्योधन बचा हुआ है, तो उसके शरीर को वज्र बनाने के लिए इन्होंने अपनी पट्टी खोली, स्वार्थ के लिए। तो रामपाल जी, ये ईश्वर की संस्कृति है, ये ईश्वर चलाते हैं यहाँ। प्रकृति माँ इस देश सबको देखती है, ये स्वार्थ के साथ न्याय नहीं करती। उन्होंने स्वार्थ के लिए अपने पुत्र को तो वज्रदेह बना दिया। उनका तो जितना जो तप था वो स्वार्थ के कारण, उनकी तो कितना तप अर्जित किया था, तो सब छेड़ो चला गया। तो वह श्राप उनका नहीं बचा था, क्योंकि वो प्रकृति के विरुद्ध थी। इसलिए मैं सभी यदुवंशी भाइयों से कहूंगा कि कुछ चालाक लोग हमें श्राप बोल बोल कर हमारे कर्म को, हमारे उत्साह को,
हमारी योग्यता को दबाने का काम करते हैं। कोई श्राप नहीं है, कुछ नहीं है। आप मेहनत कीजिए, आप संघर्ष कीजिए, आप सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत बढ़िया, आपने सही विश्लेषण किया, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और उनका अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, और जब ईश्वर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं तो निश्चित ही वो अपनी लीलाएं रचते हैं। तो माता गांधारी, जो आपने बहुत सही तरीके से समझाया कि वो चाहती तो वो स्वयं ही अपने कुल को बचा सकती थी, लेकिन उनने स्वार्थवश अपने राजा को, अपने पुत्रों को राजा बनाने के लिए उनने सबसे बड़ा पाप किया था। ये आपको जानकारी होना चाहिए कि जब कुरु वंश में पुत्रों के लिए वरदान मांगा गया तो कुंती के पति जो थे उनसे कहा गया कि पुत्र पैदा करना जी, पांडु जी। तो वो उस समय उनके द्वारा किसी ऋषि की हत्या हो गई थी और वो अपना शरीर त्यागना चाहते थे, वो वन को जाना चाहते थे, लेकिन कुरुवंश चलता रहे, इसलिए उनने पुत्र की जिज्ञासा के लिए कुंती से बात कही। तो कुंती को देवताओं का वरदान था कि वो जिस भी देवता का आह्वान करेंगे और उनको पुत्र प्राप्त हो। तो कुंती ने क्रमतः सभी देवताओं को आह्वान किया, जो जिनको हम पवन पुत्र भीम मानते हैं, इंद्र पुत्र अर्जुन मानते हैं, धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर मानते हैं, ये सभी देवताओं के अंश हैं, कर्ण भी देवताओं के अंश थे। तो वो ज्येष्ठ पुत्र कहलाए। लेकिन जब ये बात गांधारी को पता चली तो उन्होंने ईर्ष्यावश, वो अपना गर्भ था उसमें अपने ही हाथ से प्रहार करके वो गर्भ गिरा दिया और वो खून बखर गया। तो उस खून को ऋषि ने, जो उनके कुलगुरु थे, उनने 100 घड़ों में भरा। तो उन 100 घड़ों से जो 100 पुत्र हुए वो गांधारी के पुत्र कहलाए, लेकिन वो ज्येष्ठ पुत्र नहीं कहलाए। तो सबसे बड़ा पाप तो उनने, जो ईश्वर की प्रकृति गर्भ है, उस पर प्रहार किया। तो वो खुद ही उस पाप की भागी है, तो उनका श्राप कहीं भी फलीभूत नहीं। वहां भी उन्होंने जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने समय से पहले अपने गर्भ को गिराया। तो ये बात, प्रिय दर्शकों, प्रकृति बहुत बड़ी ताकत है, और हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का भी जो संदेश है वो प्रकृति नहीं है, और प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। जो इस प्रकृति के खिलाफ रहेगा, उसके अंदर तेज नहीं रहेगा, उसके वरदान में कोई शक्ति नहीं रहेगी। मेरा भी सभी यदुवंशी भाइयों से यही निवेदन है कि भगवान श्री कृष्ण की शरणागत में हमेशा धर्म का साथ दें और हमेशा स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर समाज का कल्याण के कार्य में लगे। यही सच्चे यदुवंश की विजय होगी और यही यदुवंश सिखाता है। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री